हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का हमने सीखा और समझा पार्ट 2 गणित का हल करेंगे। इकतारा भाग 2 जो गणित की नई बुक है। अब देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया 2/3 को छायांकित कीजिए। 2/3 नीचे जो दिया गया हर, तीन को हर बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे भी, अंश बोलेंगे। अब ये खाने कितने भी 3 है, नीचे जो हर दिया गया है उतने ही इसमें क्या होते हैं भी, बॉक्स होते हैं, याद रखना। इसमें से 2 हैं वो छायांकित करने। अब 2 भाग ऊपर वाले छायांकित करने, आपको जो भी आप आकृति बनाना चाहें इस प्रकार के रंगीन कर सकते हो आप। 2 पार्ट को करना है। कितने पार्ट को करना है भी, 2 को करना है। 3 में से कितने को करना है भी, 2 को करना है 3 में, टोटल में से। अब यहाँ पर 3/8 को छायांकित कीजिए। अब नीचे कितना दिया हो भी, 8। तो ये पार्ट आप चेक कर लो, 8 है। कितने अभी, 8। इसमें से कितने पार्ट आपको छायांकित करने भी, 3। तो आप कोई से भी 3 पार्ट है उनको आप क्या कर दो भी, छायांकित कर दो। जो भी आपकी मर्जी हो, लगातार भी कर सकते हो, आमने सामने भी कर सकते हो, जैसा भी आपकी इच्छा हो। 3 पार्ट आपको करने हैं कलर्ड, या छायांकित कह सकते हो। इसमें हो जाएगा ये तो आपसे। अब ये कह रहा है 4/7 को छायांकित कीजिए। नीचे कितना दिया अभी, हर 7 है, तो ये 7 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं अभी, 7। ऊपर कितना दिया अभी, 4। तो इसमें से 4 आपको छायांकित करने। कितने करने अभी, 4 पार्ट। जो भी है 4 पार्ट हो गया, कर दो भी, छायांकित कर दो। तिरछी रेखाएं भी खींच सकते हो, और पेंसिल द्वारा या कोई कलर द्वारा आप इस प्रकार भी कर सकते हो। ये तो आप कर सकते हो। 4 नंबर प्रश्न देखो भी, 6/10 को छायांकित कीजिए। तो ये नीचे हर दिया हुआ है 6, ये 10 पार्ट है। कितने पार्ट है अभी, 10। 6 करने, तो 6 आप कोई से चुन सकते हो। लगातार भी ले सकते हो, या लगातार नहीं लो तो आप इस प्रकार ले सकते हो। 6 को क्या करना है, आपको छायांकित करना है। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न मतलब आपको फ्रैक्शन बनाना है। अभी 1 2 3 4 कितने पार्ट है अभी, 4। तो नीचे 4 आएगा। अब छायांकित कितने भी, 1 2 3, 3 है तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। भिन्न क्या बनेगी भी, 3/4 बनेगी। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। फिर बताया गया यहाँ पर टोटल पार्ट कितने भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे हर कितना आएगा भी, 8। और छायांकित कितने भी, 1 2 3, ऊपर कितना आएगा भी, 3। तो 3/8 भिन्न बन जाएगी। अब 7 नंबर प्रश्न क्या दिया गया इसमें भी, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। कागज की पट्टी भिन्न बतानी है आपको। 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, तो हर क्या होगा भी, 5। छायांकित कितने भी, 1 2 3, ऊपर कितना होगा भी, 3। टोटल पार्ट कितने भी, 4। तो हर क्या होगा भी, 4। ये रोटी का टुकड़ा है, तो 1 छायांकित है तो ऊपर 1 आ जाएगा। 1/4 भिन्न बनेगी। ये चॉकलेट है कोई, टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। तो नीचे क्या आएगा भी, 10। ऊपर कितना आएगा भी, छायांकित कितने भी, 1 2 3, 3/10। अब यहाँ पर एक गिलास है, इसमें कितने पार्ट है भी, 1 और 2 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट क्या बनेगा भी, नीचे कितना आएगा भी, 2। ऊपर कितना आएगा भी, 1 छायांकित है, तो 1/2 भिन्न बन जाएगी। अब 8 नंबर प्रश्न देखो भी, उचित स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का चिन्ह लगाना है आपको। जिस तरफ जो भिन्न बड़ी है उस तरफ इसका मुंह खुला होना चाहिए। ये 3/4 1/4 में। अब आपको या तो ऊपर वाला अंश है वो 1 कर लो, आप सेम कर लो, या नीचे वाला हर है उसको 1 जैसा कर लो। तो आप आसानी से चूज कर सकते हैं। नीचे देखो, हर इसका कितना है भी, 4। इसका कितना है भी, 4। तो याद रखना, अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। यहाँ पर अंश 3 है, यहाँ पर कितना है भी, 1 है, तो 3 बड़ा होता है, तो 3/4 भिन्न क्या होगी भी, बड़ी होगी। अब 2/8 1/4, ये क्या है भी, तुल्य भिन्न है। क्या है भी, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है भी, 1/4 को अगर 2 से भाग दे, 2 से गुणा करें, तो 2 1 2, 2 दूनी 2 चौका 8, तो 2/8 बनती है। ऐसी कोई भिन्न जिसको समान संख्या से गुणा किया जाए, अंश और हर को। जैसे 2 से गुणा इसको कर रहे हैं, 2 से इसको कर रहे हैं, तो 2/8 आ रहा है। यहाँ पर भी 2/8 है, तो ये दोनों बराबर है। क्या है भी, बराबर है।
4 का डबल 8 होता है, 1 का डबल 2 होता है, तो ये तुल्य भिन्न कहलाएंगे। 5/6 3/6, हर दो देखो दोनों का 6 है, तो ऊपर वाला जो अंश है वो बड़ा होगा, वो बड़ी होगी। 5/1 3/1, 5 3 में से 5 बड़ा है, तो ये 5/6 भिन्न क्या हो जाएगी भी, बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ हर 8 है, यहाँ पर कितना है भी 8 है, तो मैंने बताया कि अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। अंश बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो 7 बड़ी होगी, 7/8। दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न का सही का चिन्ह लगाना है आपको। अब देखो भी यहाँ पर 5/7 4/7 6/7 7 7 7 तीनों का हर सेम है, तो मैंने बताया कि जिसका हर अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जो छोटा अंश है वो छोटी होगी। हमको छोटी चूज करना है, तो 4 छोटा है सबसे, 4 5 6 में से, तो ये सबसे छोटी है। यहाँ पर 8 8 8 है, अब अंश छोटा किसका है भी, 3 का है, 3 5 7 में छोटा 3 है, तो 3 छोटी होगी। 11 11 11, अब अंश छोटा कौन सा है भी, 3 है, तो ये 3 छोटी होगी, 9 सबसे बड़ी होगी। 5 5 5 तीनों में सेम है, हर सबसे छोटा अंश कौन सा है भी, 2 है, ये सबसे छोटी होगी। बड़ा कौन सा है भी, 7 है, तो 7 सबसे बड़ी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 656 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेण बताना है। 656 5 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो यहाँ पर चिन्ह लगाओगे तो कितना मान हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 7 756 उत्तर आ जाएगा इसका। एकाधिकेन पूर्वेण हमने सीखा पिछली प्रश्नावली में, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो ये 5 के पहले वाला जो अंक है उसके ऊपर ये चिन्ह लगता है एकाधिक का। 348 में 8 का एकाधिकेन पूछा है, 348 लिखो। 8 का पूछा है तो 4 के ऊपर चिन्ह लगाओ, तो 3 का 3 लिखेंगे, 4 का 1 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 8। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, संख्या 985 में अंक 5 का एक न्यूनयन पूर्वेण पूछा है, तो 985 में 5 का पूछा है, तो 8 के नीचे चिन्ह लगाओगे। न्यूनयन का मतलब होता है नीचे, नीचे लगेगा 8 के, तो कितना हो जाएगा 9 7 5 आपका आंसर हो जाएगा, 8 का 1 कम हो जाएगा। 615 में 1 का पूछा है, 6 के नीचे क्या लगाओगे भी, चिन्ह लगाओगे, तो कितना हो जाएगा भी 515 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 का परम मित्र अंक कितना होता है अभी, 3 में ऐसे कौन सा अंक जोड़ेंगे योग 10 हो जाए, या 10 में से आप 3 घटा दो तो 7 इसका परम मित्र अंक है, या पूरक अंक भी कह सकते हो। 8 का परम मित्र अंक क्या होगा अभी, 2 होगा। 8 में 2 जोड़ने पर 10 होता है, 3 में 7 जोड़ने पर 10 होता है, योग 10 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 15 45 135, तो 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 का 3 से गुणा करेंगे 135 आ जाएगा, तो आपको गुणा 3 क्रम आगे चलता जाएगा। 135 में 3 का गुणा कर दो आप, 135 में 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, 3 1 4 405 आ जाएगा। फिर 3 से गुणा कर दो, 5 3 15 4 3 12, तो 1215 आ जाएगा। ये क्रम चलता जाएगा आगे। अब 1250, अब यहाँ पर क्या अभी 2 का भाग दिया जा रहा है, किसका भाग दिया जा रहा है अभी 2 का। 1000 में 2 का भाग देंगे या आधा करेंगे तो कितना आएगा अभी 500, 500 का में 2 का भाग देंगे 250, 250 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा अभी 125। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, दिए गए पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखो भी क्या पैटर्न बना है, 5 और 6 जोड़ते हैं 11 बनते हैं, 10 और 5 जोड़ दो कितने बनेंगे भी 15 बनेंगे, और 15 और 11 को जोड़ के चेक कर लेना, अब यहाँ पर 26 बनने चाहिए, 26 बन रहे हैं अपना, सही है। अब देखो भी 60 32 17 13 दिया हुआ है, अब यहाँ पर 32 में से 17 घटा दो, ये संख्या अपने आप आ जाएगी अगर जोड़ हुआ है तो कितना 15, 15 और 17 जोड़ते हैं तो 32 होते हैं, बिल्कुल सही है। और 15 और 18 जोड़ दो, 15 और 13 जोड़ दो कितने होंगे भी 28 होंगे, 28 और 32 जोड़ दो कितने होंगे भी
60 हो गई। तो ये यहाँ पर भी प्लस का चल रहा है, यहाँ पर भी प्लस चल रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या चल रहा है अभी, इससे पता चलेगा हमको कौन सा पैटर्न है। 3 में 1 जोड़ने पर तो 4 आना चाहिए था, 4 नहीं आया। 3 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है अभी, 3 आता है। ये गुणा का पैटर्न है। तो 4 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा अभी 12। 12 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा अभी 12 तिया 36। तो ये अपना गुणा का पैटर्न है, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है अपना, हल कीजिए। इसमें गुणा करना है, क्या करना है अभी, गुणा करना है। अब 27 का 43 से गुणा करना है। 27 को आप 43 से गुणा करो, पहले 3 से करेंगे तो 3 7 21 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। फिर यहाँ पर ये दाई से गुणा करेंगे तो यहाँ शून्य लगाना पड़ेगा अपने को। 4 7 28 हासिल फिर 2, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ पर 1 8 8 16, इनको जोड़ दो हासिल 1 1 1, 1161 इसका आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 1161। अब देखो अभी 56 का 39 से गुणा करना है। 9 छिका 54 हासिल 5, तो आप 5 ऊपर यहाँ लिख देंगे इस प्रकार। 9 का फिर 5 से गुणा करेंगे तो 9 बाय 45 और 5 कितने होते हैं अभी 50। अब यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 दाईगा का, तो आपको यहाँ पर शून्य लगानी पड़ेगी एक। 3 का 6 से गुणा करेंगे, कितना है 18। 18 का 8 आ जाएगा, हासिल कितनी आ जाएगी भी 1 आ जाएगी। 3 का फिर 5 से गुणा करेंगे 15, 15 कितना आ जाएगा अभी 16। अभी इनको जोड़ दो, 4 का 4 8 का 8 6 5 11 हासिल 1 1 और 1 2। तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 1 8 4। इसी प्रकार 87 को 65 से गुणा करना है। 87 को 65 से गुणा करना है तो 5 7 35 हासिल 3, 5 8 5 का 8 से करेंगे 40, 40 से 3 43। अब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको शून्य लगानी पड़ेगी क्योंकि ये दायिकांक है। 6 7 42 हासिल 4, 6 8 48 से 4 52। तो 5 का तो 5 आ गया, 3 और 2 कितने हो गए 5। अब इनको जोड़ना है अपने को, 4 2 6 5, 5655 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो भी 4 नंबर प्रश्न है। 142 का गुणा आपको 28 से करना है। इसे 142 लिखोगे और 28 से क्या करोगे भी गुणा करोगे। पहले हम इकाई का अंक 8 से करेंगे। 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौका 32 रे कितने हो गए भी 33, फिर हासिल 3, 8 एका 8 3 11। फिर यहाँ पर ये दायिकांक है तो यहाँ शून्य लगानी पड़ेगी आपको। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एका 1 को जोड़ दो, 6 7 9 3, 3976 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 325 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। देखो करके दिखाते हैं आपको। 325 को 26 से पहले हम 6 से गुणा करेंगे। 6 5 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 3 18 1 19। अब ये दायिका का 2 इससे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर शून्य लगाना पड़ेगा। 2 5 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। अब इनको जोड़ दो, 0 5 9 और 5 14 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8450 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको गुणा करना है, आप गुणा कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर प्रश्न है, 119 को 47 से आप गुणा करोगे तो इसका उत्तर है वो आएगा 5593 उत्तर आएगा। और 73 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6132 आपका आंसर आएगा। 241 को आप 39 से गुणा करोगे तो आपका 9399 आंसर आएगा। और 45 का 65 से गुणा करोगे तो 2900
25 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अभी भाग कीजिए। अब आपको भाग देना है, 36 में 6 का भाग देना है। आप इधर देख के भी देख सकते हैं इस प्रकार, 36 6 से भाग देंगे तो 3 में जाता नहीं है, दोनों को में देंगे 6 छिका 36, 36 में 36 जाने पर शून्य बचता है, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। अब 7 का भाग 42 में देंगे तो 7 छिका 42, इसका भी आंसर 6 आएगा। अब 9 का भाग 81 में देंगे, 9 निम 81, तो यहाँ पर 9 उत्तर आएगा आपका। 8 का भाग 64 में देंगे तो 8 8 64, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 8 ही उत्तर आ जाएगा। 10 का भाग 90 में देंगे, अब 90 लिखो यहाँ पर, और इसमें किसका भाग दो, अभी 10 का भाग देंगे तो क्या होगा, अभी 9 में जाता नहीं है, दोनों में देंगे तो 9 पर जाएगा, 10 निमा 90, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 9 उत्तर आएगा। 7 का भाग 56 में देंगे तो कितना उत्तर आएगा अभी 8, 7 8 56। इसी प्रकार आप आगे भी हल कर सकते हो। 9 का भाग 72 में दोगे, 9 8 72, 11 निमा 99, 9 7 63, ये आंसर आएंगे। ठीक है। अब देखो भी 17 नंबर प्रश्न दिया गया, हल कीजिए। इनको आपको हल करना है। 130 गेंदें 5 बच्चों में बराबर बांटी गई, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली। अब देखो ज्यादा बच्चे हैं, प्रत्येक को बतानी, कम को बतानी है तो भाग होगा, याद रखना। कम दिया वो ज्यादा बताना हो तो क्या होता है, भी गुणा होता है। तो आप लिखेंगे 5 बच्चों के लिए गेंद कितनी है अभी 130, तो आप लिखेंगे एक बच्चे को मिलेंगी, कितनी मिलेंगी भी 130 बटा में 5, 5 का आपको भाग देना है, तो 5 का भाग देंगे 130 में, देख लो आप। 5 का भाग 1 में जाता नहीं है, दोनों को में देंगे, 5 दूनी 10, ऊपर से हमने उतार लिया 3 0, 5 छिका 30, तो 26 आप लिखेंगे। अतः प्रत्येक बच्चे को 26 गेंद मिलेंगी, ये बात जरूर लिखोगे आप, अतः प्रत्येक बच्चे को 26 गेंद मिलेंगी। इससे आपको अंक अतिरिक्त मिलेगा। एक विद्यालय के पुस्तकालय में 48 पुस्तकें, यदि हर रैंक में 8 पुस्तकें रखी जाती हैं तो कितनी रैंक में जरूरत पड़ेगी भी। अब एक रैंक में कितनी रखी जाती है अभी 8, तो 48 में कितनी होगी भी 48 को आपको 8 से भाग देना है, किससे भाग देना है भी 8 को, तो 8 छिका 48, तो 6 रैंक आपको जरूरत पड़ेगी। आप लिखेंगे कुल पुस्तकें कितनी है भी 48, एक रैंक 8 पुस्तकें के लिए चाहिए एक रैंक, तो 48 पुस्तकों के लिए चाहिए, आप इसी भाषा लिखेंगे 8 पुस्तकों के लिए जरूरत है एक रैंक, एक रैंक, तो 48 पुस्तकों के लिए जरूरत होगी, जरूरत बराबर में 48 बटा में 8, 48 में 8 का भाग देंगे तो कितना है भी 6, तो आपका उत्तर होगा 6 रैंक। आगे लिख सकते होता है 48 पुस्तकों के लिए 6 रैंकों की आवश्यकता होगी। अब 3 नंबर क्या दिया गया अभी 210 आमों को 60 टोकरियों में बराबर बराबर रखना है, तो अब यही भाषा लिखोगे 7 टोकरी में आते हैं, कितने आम आते हैं अभी 210 आम, तो एक टोकरी में कितना आएंगे अभी, एक टोकरी ज्यादा दिया गया है कम पूछा गया है तो भाग देना है, टोकरी में आएंगे 210 बटा में 7, 7 का भाग दें 7 या 21, 30 आम आएंगे, कितने आम आएंगे भी 30 आम। आप बता सकते हो एक टोकरी में 30 आम आएंगे। ज्यादा टोकरियां या ज्यादा मात्रा दी गई कम मात्रा पूछी गई तो भाग देना है, कम दी गई ज्यादा पूछा है तो गुणा करना है।
636 खिलौने 6 बच्चों में बराबर बांटने। बराबर बराबर बांटने हो तो भाग देना होता है। कैसे लिखोगे भी? 6 बच्चों के लिए कितने खिलौने भी? 6 बच्चों के लिए खिलौने कितने भी? 636। एक बच्चे को कितने मिलेंगे भी? एक बच्चे को मिलेंगे या खिलौने मिलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, मिलेंगे कितने भी? 636 बटा में 6। 636 को 6 से भाग दे दो। आप अलग से दे सकते हो। 636 को 6 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 6 आ गया। ऊपर से कितना उतारा? अभी 3। 3 में भाग जाता नहीं है। दूसरा अंक उतारेंगे तो आपको यहाँ पर क्या लगानी पड़ती है? भी शून्य लगानी पड़ती है, याद रखना। ऊपर से फिर 6 उतार लिया, ये याद रखना। एक अंक हमने उतार लिया 3, अगर दूसरा अंक उतारेंगे तो आपको यहाँ पर एक शून्य लगानी पड़ेगी। अब 6 छिका 36 तो 106 खिलौने प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे भी? 106 खिलौने प्राप्त होंगे। ये थोड़ा भाग में आप ध्यान देंगे कि अब अगर हमने ऊपर से एक अंक उतार लिया, जैसे 6 में से 6 के शून्य, ऊपर से हमने उतारा 3। अब 3 में 6 का भाग जाता नहीं है क्योंकि 3 छोटा है। और दोबारा 6 उतारेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर एक शून्य लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। ये सबसे मोस्ट है। अब 5 नंबर प्रश्न देखो भी, 42 केले 7 प्लेटों में बराबर बराबर बांटने। हर प्लेट में कितना आएंगे भी? तो आप इस क्या 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 भाषा लिखेंगे भी? 7 प्लेटों में आते हैं 42 केले। 7 ऐसी भाषा जरूर लिखोगे आप ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। 7 प्लेटों में आते हैं 42 केले, तो एक प्लेट में आएंगे, प्लेट में आएंगे कितने आएंगे भी? 42 बटा में 7 तो 6 केले। 7 42 को भाग देंगे 7 से, कितना आएगा भी? 6। आगे लिख दो केले, 6 केले आएंगे। अतः एक प्लेट में 6 केले आएंगे। अब 18 नंबर प्रश्न देखो भी, संख्या 768 में 6 का एक न्यून करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 6 का एक न्यून करना है। 7 6 8 तो 6 के नीचे क्या लगा दो भी? आप चिन्ह लगा दो तो संख्या प्राप्त होगी। 7 का 7 आएगा, 6 का कितना है? 5 8, ये संख्या प्राप्त होगी। पहले का आंसर आ जाएगा ये। दूसरे में क्या करें अभी? 345 में 4 का एकाधिक करने पर, एकाधिक करना है। 3 4 5 और 4 के ऊपर क्या लगा दो भी? आप एकाधिक चिन्ह लगा दो। 4 का ही करना है तो कितना हो जाएगा अभी? 3 4 का कितना हो जाएगा? 5 5, ये उत्तर आ जाएगा आपका 355। और 891 में 9 का एक न्यून करना है आपको। 891 किसा करना है अभी? 9 का। 9 के नीचे चिन्ह लगाओ, एक का न्यून का। यहाँ कितना आ जाएगा अभी? 8 8 1, 881 आ जाएगा। और संख्या 230 में 0 का एकाधिक करना है। 230 0 का एकाधिक करना है तो हो जाएगा 231। कितना हो जाएगा अभी? 231। अगला पाठ है अपना विभिन्न आकार, अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना। कमेंट में आप बताना कि आप क्या सीखना चाहते हो। धन्यवाद।